देख बहू, नहा धोकर ही रसोई में घुसना। मुझे वो बहू बिल्कुल पसंद नहीं जो 10-11 बजे तक बिना नहा धोकर नाइटी पहनकर ऐसे ही पूरे घर में घूमती रहती हैं। पहले दिन बता रही हूँ, बिना नहाए मेरी रसोई में एंट्री नहीं मिलने वाली। सासू माँ की बात सुनकर बहू हाँ में गर्दन हिला देती है। अगले दिन मोनिका ना धोकर रसोई में आती है और देखती है उसकी जेठानी पहले से ही रसोई में आई हुई है और दूध उबाल रही है। भाभी, मैं चाय बना देती हूँ। चाय तो सब लोग पीते हैं ना। हाँ, सबकी चाय बना लो, पूरे 8 कप बनेगी। मोनिका गैस पर पानी चढ़ा देती है। तभी अरे क्या कर रही है तू? तूने तो 4 कप पानी रखा है, इतने पानी में सबकी चाय कैसे बनाओगी? भाभी, मैं तो चाय ऐसे ही बनाती हूँ, आधा पानी आधा दूध। आप बताइए ना, आप चाय कैसे बनाती हो? अगर यहाँ सब दूध में पत्ती लगाकर पीते हैं तो मैं थोड़ा पानी कम कर देती हूँ। रेनू मोनिका की बात सुनकर हंसने लगती है। अरे हम दूध में पत्ती नहीं, पानी में पत्ती लगाकर पीते हैं। मतलब यह कि मम्मी जी 1 कप दूध से ज्यादा चाय में दूध डालने नहीं देगी। 1 कप दूध और बाकी पानी चढ़ा दो। लेकिन भाभी, 1 कप दूध में इतने लोगों की चाय कैसे बनेगी? अरे अभी तुम नई हो ना, इसलिए ऐसी बातें कर रही हो। कुछ दिनों में समझ जाओगी कि यहाँ पर चाय ही नहीं बल्कि बाकी सब भी ऐसे ही बनता है। दोनों देवरानी जेठानी आपस में बात कर रही होती हैं, तभी उनकी सास रसोई में आ जाती है। बड़ी बहू छोटी बहू को सब समझा दिया है ना कि चाय कैसे बनानी है। मम्मी जी, भाभी ने बता दिया है कि चाय में बस 1 कप दूध ही डालना है। और हाँ, मसाला चाय पीते हैं सब लोग हमारे घर में, ऐसे ही फीकी फीकी चाय कोई नहीं पीता। ऐसा करो, फ्रिज से सब लेकर आओ, लौंग इलायची सब। हाँ। मोनिका फ्रिज से लौंग इलायची सब लाकर सासू माँ के सामने रख देती है। मोनिका की सास अदरक का छोटा सा टुकड़ा काटकर मोनिका के हाथ में रख देती है। देख बहू, अदरक को थोड़ा धोकर अच्छे से कूटकर चाय में डाल दे। और सुन, हरी इलायची डालना मत भूलना। इतना सुनकर कि मोनिका 2 इलायची निकालकर चाय में डालने लगती है। हे भगवान, 2 इलायची डालेगी क्या तू एक बार की चाय में? तुझे पता भी इलायची कितनी महंगी है। अच्छा ठीक है मम्मी जी, 1 ही डाल देती हूँ। रुक, मैं बताती हूँ तुझे। एक इलायची के पत्ते आज डाल दे चाय में, और ये बीज शाम की चाय में काम आ जाएंगे। किफायत से काम करोगी तभी घर चलेगा। समझ गई मम्मी जी, आगे से ध्यान रखूंगी। बड़ी बहू, जब खाना बनाओगी ना तब मुझे एक बार आवाज लगा देना, कहीं तुम महीने भर का बजट खराब ना कर दो। बहुत कंजूस देखे मैंने दुनिया में, लेकिन मम्मी जैसा कंजूस आज जीवन में पहली बार देख रही हूँ। ऐसा कौन करता है जैसी चाय मम्मी जी बनवा रही है ना। मेरी तो चाय पीने की इच्छा ही खत्म हो गई। इसी तरह के खाने पीने की आदत डाल लो। माँ जी तो बदलने से रही, बदलना तो तुम्हें ही पड़ेगा। दोनों देवरानी और जेठानी मिलकर सबको चाय नाश्ता करा देती है। इसके थोड़े देर बाद सास रसोई में आती है। देख बहू, आज तेरी पहली रसोई है जो तुझे बता रही हूँ, उसकी अच्छे से गांठ मार ले। रोज रोज बताने में नहीं आऊंगी। देख, सब्जी में 1 ढक्कन से ज्यादा तेल नहीं जाएगा। 1 लीटर तेल है ना, पूरे महीने चलाना है। ये इतनी सारी सब्जी क्यों काट रखी है? पूरे मोहल्ले को दावत देने का इरादा है क्या तुम दोनों का? नहीं मम्मी जी, पूरे परिवार को खाना खिलाना है ना, उसके लिए इतनी सब्जी तो लगेगी ना। अरे जब थोड़ी सब्जी से काम चल सकता है तो इतनी सब्जी डालने की क्या जरूरत है? तू चुपचाप वैसा कर जैसा मैं बता रही हूं, समझी? ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहो। सास के रसोई से बाहर जाने के बाद मैं मानती हूँ बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सब्जी का खर्च बचाने के लिए ज्यादा आलू डालकर बैलेंस कर लेते हैं, लेकिन मम्मी जी तो गोभी की सब्जी में गोभी ही डालने को नहीं दे रही, और ना ही आलू, तो सब्जी कैसे बनेगी? पानी का नाम सुना है कि नहीं? जितनी माँ जी ने सब्जी दी है, चुपचाप उतनी सब्जी काटो, बाकी पानी डाल देना, हो जाएगा बैलेंस। जेठानी की बात सुनकर अब तो बेचारी मोनिका ने अपना सिर पीट लिया था। उसको समझ आ गया था कि वह बहुत ही गलत घर में फंस गई है। दोपहर में लंच के समय अरे बेटा, ये क्या, तूने तो दाल सब्जी कुछ ली ही नहीं। ऐसे रूखी सूखी सब्जी खाएगी तो कैसे काम चलेगा? 4 दिन में कमजोरी आ जाएगी बड़ी बहू। चलो दाल और चावल दो छोटी बहू को। जी माँ जी, अभी देती हूँ।
रहने दीजिए मम्मी जी। क्या फायदा दाल सब्जी या चावल खाने का, उसे खाकर भी शरीर में पानी की ही पूर्ति होगी। बाकी तो दाल सब्जी में कुछ है ही नहीं। क्या कहा तूने? एक तो मैं तुझे इतने प्यार से खाने के लिए कह रही हूँ और तू मुझे ऊपर से बातें सुना रही है। ठीक ही कहते हैं भाई, यहाँ तो कलयुग है। यहाँ किसी के साथ भलाई करो तो बदले में बुराई ही मिलती है। अरे मम्मी जी, आप तो मेरी बात का बुरा मान गई। आप खुद ही देखिए ना, दाल की कटोरी में नदी से भी ज्यादा पानी तैरता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए आलू गोभी की सब्जी में गोभी को शायद माइक्रोस्कोप लगाकर ढूंढना पड़ेगा, तभी नजर आएगी। सास छोटी बहू को गुस्से से घूरती है। अब तो यह रोज का हो गया था, बड़ी बहू को पहले से ही आदत हो गई थी। छोटी बहू भी रोती पिटती इस कंजूस सास के साथ एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी। मम्मी जी, मेरे भैया का फोन आया है। आज शाम को वह मुझसे मिलने आने वाला है। अरे बड़ी अच्छी बात है। ये तो तेरा भाई आएगा तो कुछ तो शगुन देकर ही जाएगा। उसे हफ्ते भर की सब्जी का खर्च निकल जाएगा। सास का अटपटा जवाब सुनकर मोनिका का सिर घूम जाता है। शाम होती है और मोनिका का भाई उसके घर आता है। भाभी, मेरे घर में कोई मेहमान आता है तो मम्मी स्पेशल दूध में पत्ती लगाकर उसके लिए चाय बनवाती थी, और यहाँ तो सासू माँ एक एक बूंद का हिसाब लगाकर दूध डालने को कहती है। सच में बहुत शर्म आ रही है मुझे तो। शर्म करने से तो कुछ नहीं होगा। तेरे मम्मी पापा ने ही तो ये रिश्ता किया था ना, तो थोड़ा बहुत उनको भी झेलना पड़ेगा ना। मोनिका चाय के साथ कुछ नाश्ता देखने लगती है। भाभी, चाय के साथ क्या नाश्ता दूं? कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। कुछ नाश्ता होगा तभी तो दिखाई देगा ना। माँ जी नमकीन बिस्किट तो घर पर लेकर आने ही नहीं देती। ये जो ग्लूकोज का 5 रुपए वाला बिस्कुट रखा है ना, यही है हमारे यहाँ स्पेशल मेहमानों को दिए जाने वाला स्पेशल नाश्ता। मोनिका रेणु की बात सुनकर हैरान हो जाती है और कुछ ना सोचते हुए पानी वाली चाय और ग्लूकोज वाला बिस्कुट लेकर भाई के सामने चली जाती है। कुछ देर रुकने के बाद उसके भैया वापस चले जाते हैं। धीरे धीरे मोनिका की शादी को 6 महीने पूरे हो जाते हैं और रक्षाबंधन का त्योहार आ जाता है। बड़ी बहू, रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, तैयारी कर लेना। मेरी बेटी प्रीति भी 2 दिन पहले आ जाएगी। गिफ्ट वगैरह कुछ ले आई हो ना प्रीति और उसके बच्चों के लिए? छोटी बहू, इस बार तो तुम्हारा पहला रक्षाबंधन है ना, तुम्हें तो प्रीति के लिए कुछ स्पेशल गिफ्ट लेकर आना चाहिए। भाई, कुछ ऐसा गिफ्ट लेकर आओ मेरी बेटी के लिए जिससे उसे यह रक्षाबंधन हमेशा याद रहे। मम्मी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आप याद तो रहना चाहिए। मेरा मतलब कि पहला रक्षाबंधन प्रीति दीदी के लिए यादगार तो होना चाहिए। रक्षाबंधन वाले दिन सभी लोग नहा धोकर अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर तैयार हो जाते हैं। कुछ देर में प्रीति रक्षाबंधन के लिए थाली सजाकर ले आती है और दोनों भाइयों को राखी बांध देती है। लो भाभी, भाइयों को राखी बांध गई है। भाभी, अब आपकी बारी है और जल्दी जल्दी अपने पर्स की जिप भी खोल लो, जेब हल्की करने का समय आ गया है। अरे क्यों नहीं भाई, रक्षाबंधन पर तो बहनों का हक होता है शगुन पर। तुम्हारे हिस्से का शगुन जरूर मिलेगा। भाभी की बात सुनकर प्रीति खुश हो जाती है और जल्दी से राखी बांध देती है। देखो भाभी, कितनी सुंदर राखी लेकर आई हूं मैं भैया, और आप दोनों के लिए। बाजार में जो सबसे सुंदर राखी थी ना, वह पसंद की है मैंने आप दोनों के लिए। प्रीति की बातें सुनकर दोनों भाभियां एक एक करके ननंद को लिफाफा दे देती है। प्रीति जैसे ही लिफाफा खोलकर देखती है, उसकी तो शक्ल का रंग ही बदल जाता है। भाभी, ये कैसा बेहुदा मजाक है? क्या बात है बेटा, ऐसा क्या रख दिया तेरी दोनों भाभियों ने लिफाफे में जो तेरे चेहरे के हाव भाव ही बदल गए? खुद ही देख लो मम्मी, आपकी लाडली बहुओं ने क्या कारनामा किया है। प्रीति अपनी माँ के हाथ में लिफाफे दे देती है। जैसे प्रीति की माएं लिफाफा खोलकर देखती है तो हैरान रह जाती है। आज के जमाने में ऐसा कौन है जो तुम 11 रुपए देकर राखी बंधवा रही हो? तुमने तो भिखारी को भी फेल कर दिया। अरे शर्म है कि नहीं अपनी इकलौती नन्नद के हाथ में 11 रुपए का लिफाफा पकड़ाते हुए। और छोटी बहू, तू तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। पहला रक्षाबंधन है, यादगार बना देगी। ऐसे यादगार बनाया जाता है।
मम्मी जी आप भी हद करती हो। अरे क्या जरूरत है इतने सारे पैसे लुटाने की, जब इतने में काम चल सकता है तो ज्यादा खर्चा क्यों करना। और रही बात रक्षाबंधन, कोई पैसों का लेन देन का त्योहार थोड़ी है, ये तो बस शगुन की बात होती है। और शगुन तो 1 रुपए से भी हो सकता है, और फिर भी मैंने पूरे 11 रुपए दिए हैं। अच्छा जी मेरी बिल्ली, मुझे से मैं आऊं, अब तू मुझे पट्टी पढ़ाएगी। ठीक ही कह रही है माँ जी मोनिका। आप ही तो हर बात पर कहती रहती हो, जब थोड़े से काम चल सकता है तो ज्यादा खर्चा क्यों करना है, तो यहाँ आपके उसूल बदल क्यों गए। देखिए ना, हमने आपको बदलने की बहुत कोशिश की, फिर हमें समझ आया कि आपको बदल पाना तो मुश्किल है, इसलिए तो हम दोनों ने खुद को आपके रंग में ढाल लिया। अब से इस घर में मनमुटावों और आपसी झगड़नों की कोई वजह ही नहीं बचेगी, क्योंकि हम दोनों ने आपके जैसे पाई पाई बचाना सीख लिया है। चुपचाप 5,000 इस लिफाफे में रखो। मेरी बेटी का इतना बड़ा अपमान करने की जरूरत कैसे हुई तुम दोनों की। लगता है मम्मी जी आपकी याददाश्त बहुत कमजोर है। अच्छा चलो कोई ना, मैं आपको याद दिला देती हूँ। आपको याद है ना, अभी महीने भर पहले मेरे मायके में शादी थी, मेरे चाचा के लड़के की। मैं शादी में जा रही थी तो आपने मेरे हाथ से पैसों का लिफाफा वापस ले लिया था, और याद कीजिए क्या कहा था आपने। अरे बहू सच सवर कर चल तो दी तू। ये बता लिफाफे में कितने रुपए रखे हैं तूने। मायके की पहली शादी है ना, मैं सोच रही हूँ कम से कम 2100 तो शगुन में देने ही चाहिए। आखिरकार हमारे परिवार के मान सम्मान की बात है ना। अरे मान सम्मान गया तेल लेने। इधर दिखा ये लिफाफा, इधर ला। इस तरह तो तू 2 महीने का बजट बिगाड़ देगी। अगर इस तरह दोनों हाथों से पैसे उड़ाएगी ना तो थोड़े दिन में कटोरा लेकर बाहर बैठना पड़ेगा हम लोगों को। यह ले 51 रुपए, और चुपचाप यही लिफाफा अपने मायके में पकड़ा कर आ जाना। ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है। मम्मी जी कैसी बातें कर रही हो आप, आज के जमाने में 51 रुपए कौन देता है। क्या तेरे माँ बाप ने दहेज में पैसों का पेड़ दिया था क्या, जिससे हिला हिलाकर रोज नोट तोड़ लूंगी। और वैसे भी बेटी का 1 पैसा लेना भी गुनाह होता है। मैं तो फिर भी 51 दे रही हूं। अब मुझसे बहस मत कर, जा। तुझे लेट हो रहा है ना, जा। और एक बात गांठ बांध ले, जब थोड़े में काम हो सकता है तो ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत क्या है। अब तो आपको याद आ गया होगा मम्मी जी, अगर मैं अपने मायके में 51 रुपए का लिफाफा दे सकती हूँ तो रक्षाबंधन पर 11 रुपए देने में कैसी बुराई। बहू की बात सुनकर सास अपना सिर खुजलाने लगती है। उसको समझ आ गया था कि उसका दाव उसके ऊपर ही उल्टा पड़ गया। किसी तरह रक्षाबंधन का त्योहार भी गुजर जाता है और एक दिन सुबह 10 बजे फोन की घंटी बजने लगती है। किसका फोन है माँ जी, बहुत खुश नजर आ रही हो आप। अरे बड़ी बहू, तुझे याद है मैंने मोहल्ले की औरतों के साथ किटी पार्टी डाली हुई थी। अब सब ने मिलकर इस बार ये डिसाइड किया है कि इस बार की किटी पार्टी मेरे घर होगी। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तुम दोनों मिलकर पूरे घर की बढ़िया सी साफ सफाई कर दो। सब कुछ एकदम चकाचक होना चाहिए, और थोड़ी बहुत डेकोरेशन भी कर देना, और नाश्ते का भी A1 इंतजाम करना। समझ गई कि नहीं। कंपटीशन की बात है, जो तुझे पता भी है। जब मैं मेरी सहेलियों के यहाँ कीटी करने जाती हूँ तो एक से बढ़कर एक आइटम खिलाती है। मेरी सहेलियाँ, इतना बढ़िया इंतजाम होता है कि दिल बाग बाग हो जाता है। आप चिंता क्यों कर रही हो माँ जी, आपकी तो 2 बहुएं हैं, हम मिलकर सब संभाल लेगी। हमारे घर की किटी पार्टी ऐसी होगी कि आने वाले 10 सालों तक लोग मिसाल देंगे कि क्या बात थी आपकी किटी पार्टी में। आप बस देखते जाइए हम दोनों क्या क्या करती हैं। रेनू और मोनिका दोनों मिलकर किटी पार्टी की तैयारी में लग जाती। दोनों ने घर को शीशे की तरह चमका दिया था। पर्दे, चादर, सोफे कवर सब बदले जा चुके थे। अब बस सहेलियों के आने की देरी थी, ताकि उनके आने के बाद के उनके सामने चाय नाश्ता लगाया जाए। कुछ देर में घंटी बजती है और किट्टी की सभी औरत घर के अंदर आ जाती है। अरे बहुओं, कुछ हुआ कि नहीं, सब आ गए हैं। अरे छोटी, तूने वह कांच के गिलास उतारे कि नहीं, और फ्रिज में मैंने ठंडे पानी की बोतल रखी है, उसे भी निकाल कर ले आ। अरे मैंने तुझे कोल्ड ड्रिंक मंगवाने को कहा था ना, फिर ठंडे पानी की बोतल क्यों। और ये तो ½ लीटर की बोतल है। ½ लीटर कोल्ड ड्रिंक में किस किस को पिलाएगी तू।
अरे मम्मी जी, हमने कहा था ना कि हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे, फिर आप क्यों चिंता कर रही हो? देखिए, आधा लीटर कोल्ड ड्रिंक में 1 लीटर पानी मिला देंगे, किसी कुछ पता नहीं लगेगा, और वही सर्व कर देंगे। जब इतने में काम चल सकता तो क्या जरूरत है उतनी बड़ी बोतल मंगवाने की? हैं, ये क्या बात कर रही हो तुम दोनों? माई एनजी, काम के बीच में आप डिस्टर्ब मत कीजिए। छोटी जो चिप्स के पैकेट रखे हैं ना, उनको खोल तो सही। 5 रुपए वाले 2 चिप्स के पैकेट, अरे करने क्या वाली हो तुम दोनों? मम्मी जी, जब इतने में काम चल सकता है तो उतना खर्च की क्या जरूरत है? ये 5-5 वाले चिप्स के पैकेट है ना, इन्हीं के बीच में थोड़ी थोड़ी नमकीन मिला देंगे, किसी को कुछ पता नहीं लगेगा, और उसी के 4-5 पीस प्लेट में रख देंगे। कौन सा आपकी सहेली पेट भरने वाली है? तुम दोनों ये बताओ, तुमने इन चीपस पापड़ के अलावा कुछ मंगवाया है या नहीं? क्या आज मुझे किसी के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ोगी? मम्मी जी, आप तो छोटी छोटी बातों पर घबरा जाती हो। किसने कहा हमने और कुछ खाने को नहीं मंगवाया है? वह नंदू ठेले वाला है ना, 5 के 2 समोसे देता है। पूरे 15 मंगवाए हैं, सबको 2-2 देंगे, फिर भी 1 बच जाएगा। क्या तुम दोनों ने उस नंदू ठेले वाले से समोसे मंगवाए हैं मेरी किटी पार्टी के लिए? मैं तुम दोनों के आगे हाथ जोड़ती, भगवान के लिए अपनी अक्ल पर पड़े पत्थर को उठाओ और थोड़ा ध्यान से काम लो। अरे सारे मोहल्ले में थू थू हो जाएगी मेरे नाम की, कर क्या रही हो तुम दोनों? तो मम्मी जी, आप मानती है ना, ये सब चिंदी चोरी करना अच्छी बात नहीं है। हाँ बाबा, हाँ मानती हूँ, मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा, जो आज के बाद मैंने कंजूसी की तो बस आज मेरी इज्जत नीलाम होने से बचा लो। अरे माँ जी, आपने कह दिया तो समझो हो गया आपका काम। देखो, आपकी किटी के लिए बढ़िया बढ़िया आइटम लेकर आकर हमने पहले ही रखे हैं। यह तो बस आपको सुधारने के लिए एक ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। दोनों बहुएं सास की सहेलियों के सामने स्नैक्स सर्व करती हैं, जो सबको बहुत पसंद आता है। और अगले दिन बेटा, इतनी महंगी साड़ी लेकर आने की क्या जरूरत थी? कोई 200-300 वाली ले आता गणेश, उत्सव में ही तो पहनी है। जब इतने में काम चल सकता है तो उतना क्यों खर्च करना? सुन लिया मोनिका तुमने माँ की बात। वो बिल्कुल चिकना घड़ा है जो अपनी आदतों से इतनी जल्दी बाज नहीं आएंगी। फिर से शुरू हो गई है वो इतना उतना करने में।